अस्सलाम वालेकुम। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक्स में आमतौर पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। वैसे तो एक रिग्रेशन की स्लोप भी है बीटा 1 बीटा 2 और एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी है। इन सब की अलग अलग कहानी है, लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दोनों का डिफरेंस बताना है और इसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है, इसके करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है जी। आपकी सिंपल रिग्रेशन हो या मल्टीपल रिग्रेशन हो, दोनों में इंटरप्रिटेशन सेम है डिटर्मिनेशन की और कोरिलेशन की। हाँ, कोरिलेशन मल्टीपल रिग्रेशन में दो तरह के आ जाते हैं, एक पार्शियल कोरिलेशन एक मल्टीपल कोरिलेशन। उनका डिफरेंस मैं बाद में बताता हूं। पहले कोरिलेशन को समझ लें होता क्या है। को बोलते हैं दो को, तो को रिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन। ठीक है। अब वो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्ट्रोंग है या वीक है, परफेक्ट है या बिल्कुल रिलेशन नहीं है, ये आपको पता चलेगा कोरिलेशन से। अब कोरिलेशन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है जिनमें दो सरे फहरिस्त है, एक स्कैटर डायग्राम दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम वो तो अलग कहानी है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और वो आप प्लॉट करके डॉट डॉट देख के आप आइडिया लगाते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वीक है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो एक रफ एस्टिमेट है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहां से तो हमें क्लियर हो गया, कोरिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी को बोलते हैं, जिसे कोरिलेशन एनालिसिस भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल एंड मेथड कोरिलेशन को स्टडी करने का है, वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेसिकली एक फार्मूला है जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं और उसके रिजल्ट को देखते हुए हमें पता चल जाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मिसाल के तौर पे आंसर अगर प्लस में आ गया, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर तो आंसर प्लस में है तो मतलब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आंसर माइनस में आ गया तो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन इनवर्स है। ये तो क्लियर होगी बात। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स में ये बात आपने याद रख लेनी है, कोरिलेशन की जो रेंज है -1 से +1 के दरमियान हो सकती है। -1 से छोटा नहीं हो सकता आंसर, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर तो -1 आंसर आ गया आपका, 100% रिलेशन का मतलब है 100% नेगेटिव रिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन भी इसे कहते हैं। इसका मतलब अगर आप एक वेरिएबल में 100% इजाफा करेंगे, दूसरा 100% नीचे आएगा। जितनी स्ट्रेंथ से एक ऊपर जाएगा उतनी स्ट्रेंथ से दूसरा नीचे आएगा। दोनों की फोर्स सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये माइनस के साइन -1 के आंसर की ये इंटरप्रिटेशन होगी। +1 अगर आंसर आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब जितना एक को आप इंक्रीज करेंगे दूसरा सेम उसी स्ट्रेंथ में इंक्रीज होगा। अगर x में 100% इजाफा करते हैं y भी 100% इंक्रीज हो जाएगा। 2 यूनिट का x में इजाफा किया y भी 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो ये कहानी है +1 और -1 की। अगर तो आंसर 0 आ गया, एक रेयर चांस है, 0 होता नहीं है आमतौर पे, 0 के करीब हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 आ गया तो मतलब x और y के दरमियान कोई रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप मॉडल बनाते हैं तो ऐसे वेरिएबल को लेते हैं जिसका डिपेंडेंट के साथ कोई रिलेशन होगा, फिर ही तो स्टडी का फायदा है। इस वजह से कोरिलेशन 0 आमतौर पे आता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है बहरहाल, इसलिए आपको बता दिया, बताना मेरा फर्ज था। अच्छा, आंसर नियर टू 0 होगा, मतलब 0.26 आ गया या 0.37 आ गया, 0.5 से छोटा होगा, तो हम इसे बोलेंगे देयर इज वीक रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वीक रिलेशन है। 0.56 दरमियान में कहीं भी आंसर आ गया, हम बोलेंगे मॉडरेट रिलेशन है, दरमियाना सा रिलेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है वीक भी नहीं है। लेकिन 0.7 या उससे ग्रेटर हो गया, 1 के पास पास होगा आंसर, फिर हम इसे बोलेंगे स्ट्रोंग रिलेशन है। तो ये कहानी है कोरिलेशन की। सिंपल रिग्रेशन में ये कहानी है। अब मल्टीपल रिग्रेशन की अगर बात करें तो मल्टीपल रिग्रेशन में जैसा कि आपको पता है कि डिपेंडेंट तो एक ही है, इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, कितने भी हो सकते हैं। आमतौर पे जो सिलेबस में शामिल होते हैं वो 2 इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टोटल 3 वेरिएबल है जिसमें से एक डिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट।
x1 और x2 ये इंडिपेंडेंट होते हैं आमतौर पे, या x2 x3 जो भी है। बहरहाल आप किसी एक इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ रिलेशन अगर चेक करें, उसे पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलेंगे। आप x1 का y के साथ चेक कर लें, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x1। अगर आप x2 का रिलेशन चेक करते हैं तो इसे पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x2 बोलेंगे। इसके भी डिफरेंट फार्मूले हैं, मेजर करने के तरीके डिफरेंट हैं, इंटरप्रिटेशन सेम है, रेंज इसकी भी सेम है, -1 से +1 के दरमियान आएगा। अगर तो कोरिलेशन x1 और y के दरमियान चेक कर रहे हैं तो इसका भी आंसर -1 से +1 के दरमियान लाई करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जजमेंट दे देंगे कि x1 और y के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, x1 और y का अगर रिलेशन चेक कर रहे हैं तो आपने ये अज्यूम करना है कि x2 कांस्टेंट है। इसी तरह x2 और x1 का रिलेशन जब चेक करेंगे तो अज्यूम करेंगे x1 कांस्टेंट है। ठीक, मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है मल्टीपल रिग्रेशन में, वो आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन सब का कंबाइन रिलेशन बताता है y के साथ। तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का y के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आपको मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बताएगा। रेंज इसकी भी -1 से +1 के दरमियान है, तो सारा कुछ सेम है। ये कोरिलेशन की कहानी होगी। अब आते हैं डिटर्मिनेशन की तरफ। डिटर्मिनेशन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बताता, ये ओवरऑल मॉडल को बताता है। ओवरऑल मॉडल आपका वीक है, पुअर है, स्ट्रॉन्ग है या परफेक्ट है। ठीक है, तो सिंपली आपने कोरिलेशन जो भी निकाला हुआ है उस आंसर का स्क्वायर कर दें तो डिटर्मिनेशन आ जाएगी। इसके अलावा इसके डिफरेंट फार्मूले भी हैं जो कि ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। जो सा भी फार्मूला लगाएं तो मकसद सभी का एक है कि ओवरऑल मॉडल वो पुअर है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, किस तरह का मॉडल है। गुडनेस ऑफ फिट भी इसे कहते हैं। तो मॉडल की गुडनेस को चेक करने के लिए डिटर्मिनेशन लगाया जाता है। इसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान है। अगर आपने कोरिलेशन का स्क्वायर करना है, कोरिलेशन को R से डिनोट किया जाता है, स्मॉल r हो या कैपिटल R हो, R से डिनोट किया जाता है। डिटर्मिनेशन को R स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम कोरिलेशन का स्क्वायर कर रहे हैं, उसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान है, तो डेफिनेटली डिटर्मिनेशन की रेंज 0 से 1 के दरमियान होगी ना, क्योंकि माइनस की किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करें प्लस में हो जाएगी। तो इसलिए इसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब मॉडल आपका बिल्कुल ही निल है, 1 का मतलब मॉडल आपका परफेक्ट है, 100% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी दोनों एक्सट्रीम केसेस है, आमतौर पे 0 और 1 के दरमियान होता है आंसर, क्योंकि एस्टिमेशन में 19-20 का फर्क आ जाता है, परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती। तो नियर टू 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 नहीं होता आंसर। तो आमतौर पे 0.8 या उससे ग्रेटर आंसर हो उसे बोला जाता है मॉडल आपका अच्छा है, मॉडल इज गुड या लाइन इज बेस्ट फिट। अगर 0.8 से छोटा आंसर आ गया तो उसे हम बोलेंगे मॉडल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.8 का मतलब 80% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है मॉडल, 20% एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कम से कम 20% का मार्जिन आपने देना है। अगर 20% एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो मतलब ये आपका मॉडल गुड है। लेकिन 0.8 से छोटा हो गया, मिसाल के तौर पे 0.67, ये R स्क्वायर का आंसर आ गया, तो इसका मतलब 67% वेरिएशन एक्सप्लेन की जा रही है और 33% एक्सप्लेन नहीं की जा रही। बहुत बड़ी एक रेशियो बन जाती है। इसे यूं ही समझ लें कि आपके रिजल्ट पे, मॉडल पे 67% ट्रस्ट है, 33% उन वैल्यूज पे रिलाई ही नहीं किया जा सकता। तो ये मॉडल अच्छा तो ना होगा। तो जितना 1 के करीब होगा मॉडल उतना ही अच्छा है। 0.8 और उससे ग्रेटर हो तो मॉडल अच्छा, उससे नीचे हो तो मॉडल आपने कह देना है पुअर है। ये कहानी है कोरिलेशन और डिटर्मिनेशन की। इसमें डिटर्मिनेशन सिंपल रिग्रेशन हो या मल्टीपल हो, एक ही होता है। दो तरह के डिटर्मिनेशन नहीं होते, जिस तरह कोरिलेशन पार्शियल भी होता है और मल्टीपल का भी होता है। डिटर्मिनेशन एक ही होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। अगर मल्टीपल रिग्रेशन है तो उसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन कहते हैं, एक ही बात है। और सिंपल रिग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसको बोलेंगे। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 1 - R स्क्वायर कर दें तो ये कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हो जाता है। मसलन अगर आपका R स्क्वायर का आंसर 0.67% है,
67% वैल्यूज आपका मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन हो रही है जो वैल्यू, और रिमेनिंग फिर 33% वो नॉन डिटर्मिनेशन होगा, नॉन डिटर्मिन्ड वैल्यू है, उसे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोलेंगे। और जितना 1 के करीब होगा आपकी एक्चुअल लाइन और एस्टिमेटेड लाइन उतनी पास पास होंगी, दोनों के पॉइंट्स करीब करीब होंगे। जितना ये 0.8 से छोटा होता जाएगा, 1 से छोटा होता जाएगा आंसर, उतना ही उन दोनों लाइन के दरमियान गैप ज्यादा होता जाएगा। तो दोनों के दरमियान गैप जितना ज्यादा होगा मॉडल उतना ही पुअर कहलाएगा या वीक कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, नोट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे वो अवेलेबल हैं। किसी ने किसी भी किस्म की सर्विस अवेल करनी हो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस चैनल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो इकोनॉमिक्स पोर्टल। इकोनॉमिक्स पोर्टल, जैसे कि नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।